हम बात कर रहे थे आशीष, आज से मार्केट का असली टेस्ट शुरू होगा, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि कल के जो वॉल्यूम्स थे वो कुल वॉल्यूम के सिर्फ 10% थे। एफआईएस के जो वॉल्यूम्स थे 64,000 करोड़ के करीब एवरेज होती है। हम नेट सेल्स नंबर देखते हैं, लेकिन अगर आप ग्रॉस वॉल्यूम देखेंगे तो उसमें क्लियरली आपको विजिबल होगा कि थोड़ा सा ग्रॉस वॉल्यूम जो थे वो एफआईएस के काफ़ी कम थे। और जैसे हम डिस्कस कर रहे थे 2-3 दिन से हम काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिफेंड कर रहे हैं, निफ्टी पर भी और बैंक निफ्टी पर भी। आज हम शो की शुरुआत करेंगे, लेकिन फाइनली एक अच्छे डेटा पॉइंट्स। देखिए, मार्केट के टेक्निकल्स अपनी जगह हैं। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है वो होता है ऑटो सेल्स। ऑटो सेल्स में कल हम ये डिस्कस कर रहे थे, मैं और वीरू, कि फर्स्ट साइंस दिख रहे हैं। कल मारुति की सेल्स बहुत अच्छी थी, मतलब दिल खुश करने वाली सेल्स थी कल मारुति की। और कल मारुति का स्टॉक यही कह रहा था कि जिस तरीके से फाइनली एक अच्छी खबर आई, और कितने समय के बाद आपने मारुति में इस तरीके का मूव देखा, मतलब आंखें तरस गई ना। ऐसा इतना टाइम हो गया था मारुति जैसे स्टॉक में इस तरीके का मूव देखे हुए। मारुति के नंबर्स अच्छे थे, एमएनएम के नंबर्स अच्छे। एमएनएम के नंबर्स वैसे भी हमें ठीक ठाक ही रहे हैं हमेशा। टाटा मोटर्स ने भी कल ठीक ठाक नंबर पेश कर डाले, और hyundai ने भी नंबर्स खराब, मतलब ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितना मार्केट फियर कर रहा था। तो उस हिसाब से जो 4 बड़ी पैसेंजर व्हीकल्स की कंपनियां हैं वहां पर अच्छे आंकड़े हैं। मारुति ने तो खास तौर से मैं कह रहा हूं कि 29.5% की ग्रोथ दर्ज की, 1.78 लाख यूनिट, मतलब ये बहुत शानदार सेल्स नंबर था कल मारुति का। टाटा मोटर्स की भी कमेंट्री पॉजिटिव थी, आउटलुक भी उन्होंने पॉजिटिव दिया है, और अगेन टाटा मोटर्स का स्टॉक भी काफ़ी करेक्ट हुआ है। मैं इस पर क्यों इसलिए फोकस कर रहा हूँ शो के शुरू में, क्योंकि हमारी पेन पॉइंट क्या थी, इकोनॉमी में स्लो डाउन। इवेंचुअली देखिए, एफआई सेलिंग वगैरह सब सिम्टम है, डिसीज क्या है, डिसीज तो स्लो डाउन है। पिछले क्वार्टर में जो हमने विजिबल देखा था, तो उस हिसाब से ऑटो के आंकड़े जो है ना वो अच्छे हैं। 4 व्हीलर्स में फर्स्ट साइंस हैं रिवाइवल के, इसका मतलब अर्बन कंजम्पशन में फर्स्ट साइंस है रिवाइवल के। अभी भी 2 व्हीलर सेल्स में उतना इंप्रूवमेंट नहीं है, ईवी को छोड़ दें तो 2 व्हीलर में अभी भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से वीकनेस है। और ऑब्वियसली ईवीज काफ़ी महंगी होती हैं 2 व्हीलर्स में, तो इसके लिए वो भी अर्बन में मानी जाती हैं। लेकिन जो नॉर्मल पेट्रोल वाले जो 2 व्हीलर्स हैं उनमें अभी भी साइंस नहीं है। लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एक सिर्फ एमएनएम को छोड़ दें, तो एमएनएम के अलावा बाकी सारी ऑटो सेक्टर में हमने पिछले क्वार्टर में काफ़ी बड़ी गिरावट देखी थी, और अर्निंग सीजन भी काफ़ी ख़राब रहा था। और ऑटोज़ और एफएमसीजी, ये 2 सेक्टर्स थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट था। तो उस हिसाब से कल जो हुआ वो इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ऑटोज़ का चार्ट है, 3 महीने में 12% के करीब ये इंडेक्स गिरा है। ये जब तक आपकी मार्केट में ऑटो और एफएमसीजी, जो 2 कंजम्पशन के सबसे बड़ी पॉकेट्स हैं, जब तक ये बॉटम आउट नहीं होंगी, तब तक मार्केट का ओवरऑल बॉटम होना टफ होता है। तो उस हिसाब से फर्स्ट साइन है। देखिए, हम कहते हैं ना, एक डूबते को तिनके का सहारा, ये वो वाली बात भली हो सकता है ये वन ऑफ हो, लेकिन एटलीस्ट एक ऐसा डेटा पॉइंट था जिसको हम लैच ऑन करने के लिए तैयार हैं। एक उम्मीद पे दुनिया कायम, और वैसे ही मार्केट काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ से, और अब मेरा ये मानना है कि यहाँ से ऑटोज़ एक स्पेस होगी जहाँ पर एटलीस्ट अच्छी रैली बनेगी। अब आगे एफएमसीजी में भी अगर ऐसे डेटा पॉइंट्स आ जाएं तो वो और अच्छी बात होगी, लेकिन एटलीस्ट मारुति हो गया, एमएनएम हो गया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको यहाँ से शायद आउट परफॉर्म करके दिखाएंगे, अगर आपका व्यू जो है वो 1 महीने से लेके 2-3 महीने तक का है उस हिसाब से। तो ये आज मेरे ख्याल से शो की शुरुआत हम एक आज पॉजिटिव नोट पर करेंगे। अच्छा है, नए साल की शुरुआत